दोस्तों ये कहानी है पॉल की, जो कि अपने परिवार के साथ समुद्र के बीच में बनी हुई एक रिग में आकर फंस चुका है। और ये सभी लोग इस रिग से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि नीचे पानी में एक बहुत बड़ी शार्क इन्हें खाने के लिए घूम रही है। और तो और इन लोगों के पास किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो ये लोग अपनी मदद के लिए यहाँ पर किसी को बुला भी नहीं सकते। अब ऐसे में क्या ये फैमिली अपनी जान बचाकर वापस आइलैंड पर जा पाएगी, और आखिर ये फैमिली इस रिग में आकर कैसे फंसी, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि सालों से समुद्री मछुआरे एल डेमोनियो नाम की एक शार्क की कहानियां सुनाते आ रहे हैं, जिसमें ये लोग बताते हैं कि जो कोई भी उस शार्क को देखता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और उस इंसान को अपनी मौत के हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। अब इसके बाद हम एक रिग को देखते हैं जहाँ पर दो आदमी पानी में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद एक आदमी पानी के अंदर चला जाता है और वो रिग में एक बम को लगा देता है, लेकिन तभी उस आदमी को पानी के अंदर ही हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो देखता है कि बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां उसके पास हैं। लेकिन अचानक से उसके ऊपर कोई चीज अटैक करती है और उसे मार देती है। वहीं बाहर उसका दूसरा साथी अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर तभी वही चीज इस आदमी को भी मार देती है। अब इसके बाद हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी वाइफ इनस और अपने दोनों बच्चे टॉमी और ऑड्रे के साथ एक आइलैंड पर घूमने के लिए आता है। पॉल एक कंपनी के लिए काम करता है जो कि समुद्र से ऑयल निकालने का काम करती है। यहाँ पॉल अपनी फैमिली के साथ काफी खुश होता है। पॉल अपनी फैमिली को बताता है कि वो आइलैंड पर एक रिग की जांच करने के लिए जा रहा है। फिर इसके बाद पॉल अपनी फैमिली के साथ उस आइलैंड पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा लगता है। साथ ही उसे इस आइलैंड के सभी लोग काफी परेशान नजर आते हैं, जैसे कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो। और ये चीज पॉल और इनस दोनों को काफी अजीब लगती है। इसके बाद पॉल एक आदमी से मिलता है और उसे बताता है कि मैं निक्सन ऑयल कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ घूमने आया हूँ। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि इस जगह पर तो अब कोई भी घूमने नहीं आता। यहाँ अब इनस उस आदमी से उसका नाम पूछती है और वो आदमी बताता है कि मेरा नाम एलरे है। यहाँ इनस अब एलरे से किसी होटल का पता पूछती है, जिसके बाद एलरे पॉल और उसकी फैमिली को एक होटल तक ले जाने लगता है। तभी इन्हें रास्ते में ट्लालोक यानी कि यहाँ के बारिश के देवता की कुछ मूर्ति रखी हुई दिखाई देती हैं। इनस एलरे से पूछती है कि इन मूर्तियों को यहाँ पर क्यों लगाया गया है। इस पर एलरे इन्हें बताता है कि ये गॉड हमारी हिफाजत करते हैं, इसीलिए हमने इनकी मूर्तियों को यहाँ पर लगाया है। ये बात सुनने के बाद टॉमी एक मूर्ति को उठाकर चुपचाप अपने पास रख लेता है। फिर ये सभी लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद पॉल एलरे से पूछता है कि आखिर ये देवता किस चीज से तुम्हारी हिफाजत करते हैं। इस पर एलरे पॉल से कहता है कि ये देवता हमारी हिफाजत एल डेमोनियो से करते हैं। यहीं अब होटल में आने के बाद पॉल को उसकी कंपनी की तरफ से एक कॉल आती है और वो लोग पॉल को जल्द से जल्द एल डेमेंटियर रिग पर जाकर उसकी जानकारी देने के लिए कहते हैं। और इसी वजह से अब पॉल अपनी फैमिली को होटल में ही छोड़कर एल डेमेंटियर रिग पर जाने लगता है। यहाँ पॉल होटल के स्टाफ को कुछ पैसे देता है और अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बोलता है। इसके बाद पॉल एक आदमी से रिग पर जाने के लिए बोट का पता पूछता है और फिर बोट की तरफ चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी के पास पॉल की एक फोटो भी होती है और वो आदमी पॉल की फोटो को फाड़ देता है, मानो पॉल वहाँ से कभी भी वापस नहीं आएगा। इस तरफ पॉल बोट में बैठकर रिग की तरफ जाने लगता है। तभी पॉल बोट के ड्राइवर से पूछता है कि आखिर ये आइलैंड इतना सुनसान कैसे हो गया। इस पर वो ड्राइवर पॉल को बताता है कि ये सब कुछ उस रिग के बनने की वजह से हुआ है, क्योंकि उस रिग के बनने के बाद यहाँ का डेमन एल डेमोनियो जाग गया और उसी की वजह से अब यहाँ पर कोई भी घूमने नहीं आता। यहाँ पॉल उस ड्राइवर की बातें सुनकर हंसने लगता है। पॉल को एल डेमोनियो जैसी किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होता। खैर यहीं पर वो ड्राइवर पॉल को रिग के आधे रास्ते में ही उतारकर उसे दूसरी बोट देता है और अकेले ही आगे जाने के लिए कहता है। यहाँ पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये ड्राइवर ऐसा क्यों कर रहा है, मगर पॉल जल्दी के चक्कर में अकेले ही अब रिग पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी ट्लालोक के बारे में इंटरनेट पर और पढ़ता है और फिर अपनी मॉम और सिस्टर को बताता है कि ट्लालोक काफी गुस्से वाले देवता थे और उन्होंने गुस्से में आकर यहाँ पर बारिश भी बंद कर दी थी। यहीं अब कुछ लड़के इनस के पास आते हैं और उसे अकेला देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। साथ ही वो लोग ऑड्रे को भी छेड़ते हैं। ये देखकर इनस को गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़के के सर पर बोतल फोड़ देती है और फिर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इनस देखती है कि उन लड़कों ने उसकी कार का टायर भी पंक्चर कर दिया है। ये देखकर इनस जल्दी से एक बोट के पास जाती है और उस बोट के ड्राइवर से तुरंत ही एल डेमोनियो रिग पर चलने के लिए बोलती है, मगर वो बोट का ड्राइवर वहाँ जाने से मना करने लगता है। लेकिन इनस उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और ये सुनकर वो आदमी इन्हें रिग तक ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद इनस उन लड़कों से बचकर तुरंत ही अपने बच्चों के साथ रिग के पास जाने लगती है। इस तरफ पॉल को रिग के पास समुद्र में स्विमर्स का काफी सारा टूटा हुआ सामान मिलता है, लेकिन पॉल को ये बात समझ नहीं आती कि ये सामान यहाँ पर कैसे आ गया। अब पॉल रिग पर आ जाता है, मगर यहाँ पर उसे एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। पॉल पूरी रिग पर घूमने लगता है। तभी दो आदमी उस पर हमला करते हैं और उसे चोर समझकर उसे घेर लेते हैं।
लेकिन तभी पॉल इन्हें बताता है कि मैं निक्सन ऑयल कंपनी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों आदमी पॉल को छोड़ देते हैं। फिर पॉल उनसे पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें मेरे यहाँ पर आने के बारे में नहीं बताया था। इस पर वो आदमी पॉल को बताते हैं कि हमारा रेडियो कई दिनों पहले ही खराब हो चुका है और इसी वजह से अब हमारे पास कोई भी खबर नहीं आती। ये लोग पॉल से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। इस पर पॉल इन्हें बताता है कि मैं अकेले ही अपनी मोटर बोट को लेकर यहाँ पर आया हूँ। पॉल इन लोगों से कहता है कि रिक के बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें एक और बोट की आवाज आती है। फिर पॉल देखता है कि उसके अंदर तो उसकी ही फैमिली बैठी हुई है। यहीं अब इनस की बोट के पीछे एक बहुत बड़ी शार्क पड़ जाती है और ये देखकर वही दोनों आदमी पॉल के साथ मिलकर शार्क का ध्यान भटकाते हैं और किसी तरह से पॉल की फैमिली को सही सलामत रिक पर ले आते हैं। मगर तभी जल्दबाजी के चक्कर में ऑड्रे पानी में गिर जाती है और उसे कई सारे इंसानों के बॉडी पार्ट्स कटे हुए दिखते हैं। ऑड्रे ये देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर वही शार्क भी आने लगती है, लेकिन पॉल जल्दी से ऑड्रे को वापस रिक पर ले आता है और इस तरह ऑड्रे की जान बच जाती है। यहाँ वो दूसरा आदमी तुरंत ही अपनी बोट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर पॉल रिक पर मौजूद एक आदमी से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और मेरी बोट अचानक से पानी में कैसे डूब गई। इस पर वो आदमी पॉल और इनेस को उसी बोट वाले को दिखाता है और ये लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी शार्क उस बोट को तोड़ देती है और उस आदमी को खा जाती है। ये देखकर पॉल और इनेस काफी डर जाते हैं। यहाँ वो आदमी पॉल से कहता है कि ये ब्लैक डेमन है। अब इसके बाद वो आदमी पॉल को अपना नाम चैटो बताता है और कहता है कि इस डेमन की वजह से ही हमारे सारे साथी यहाँ पर मारे गए और अब बस इस रिग पर मैं और मेरा दोस्त जूनियर ही बचे हैं। यहाँ इनस अपने फोन में अब सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन चैटो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। और ये बात सुनकर इनस अब काफी डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब वो लोग इस रिग पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। यहाँ पर पॉल चैटो से रिग से निकलने के बारे में पूछता है। इस पर चैटो उससे कहता है कि मेरे पास इस रिग से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और हमारा रेडियो भी कई दिनों से खराब पड़ा है, इसी वजह से हम मदद के लिए यहाँ पर किसी को बुला भी नहीं सकते। यहाँ अब तभी वही शार्क एक बार फिर से रिग पर हमला करती है, जिससे पूरी रिग काफी तेज हिलती है और टॉमी और ऑड्रे दोनों भी डर जाते हैं। पॉल उन्हें इनस के साथ रूम में भेजता है और फिर चैटो से पूछता है कि इस रिग पर अभी क्या क्या सही चल रहा है। इस पर चैटो पॉल को बताता है कि ये रिग पूरी तरह से बेकार है और इस पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। साथ ही चैटो पॉल से कहता है कि ये सब कुछ काफी दिनों पहले से ही खराब पड़ा था और हमने इसके बारे में कंपनी को भी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी मदद नहीं की। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि वही शार्क एक बार फिर से रिग पर हमला करती है और पॉल पानी में गिरते गिरते बचता है। यही अब शार्क के लगातार हमला करने की वजह से रिग काफी कमजोर होने लगती है और ये देखकर पॉल चैटो और जूनियर से कहता है कि अगर तुम लोग पानी के अंदर जाकर ऑक्सिलरी पाइप को ठीक कर दो तो मैं जनरेटर को चालू कर सकता हूँ, जिसके बाद हम रेडियो को भी ठीक करके यहाँ पर मदद बुला सकते हैं। यहीं अब पॉल के दोनों बच्चे भी उससे यहाँ से निकलने के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन इनस उन्हें किसी तरह से समझाकर चुप करा देती है। फिर चैटो और जूनियर पानी में जाकर ऑक्सिलरी पाइप को ठीक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये सारी बातें सुनकर इनस उनसे कहती है कि ये तो एक तरह से मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि वो शार्क तो पहले से ही पानी में मौजूद है और तुम्हारे पानी में जाते ही वो तुम्हें मार देगी। यहीं पर इनस चैटो से पूछती है कि आखिर ये शार्क इस ऑयल रिग के पीछे क्यों पड़ी है। इस पर चैटो इन्हें बताता है कि ये कोई शार्क नहीं है, बल्कि ये एक श्राप है जो कि हमारे देवता ट्लालोक यानी कि बारिश के देवता ने हमें दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस रिग को बनाया और इसकी वजह से समुद्र को बहुत गंदा कर दिया। साथ ही चैटो इन्हें ये भी बताता है कि ये शार्क हमारे दिमाग को भी कंट्रोल कर सकती है और इसी वजह से हमें अजीब अजीब सी चीजें भी दिखाई देती हैं। लेकिन पॉल को फिर से इन सारी बातों पर यकीन नहीं होता। मगर तभी चैटो गुस्से में आकर पॉल से कहता है कि अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद अपनी बेटी से पूछ लो कि उसने पानी में आखिर क्या देखा था जिससे वो डर गई। साथ ही चैटो पॉल से ये भी कहता है कि अगर हमने उस शार्क को मार भी दिया तो तब भी बारिश के देवता हमें माफ नहीं करेंगे और वो कुछ ऐसा ही करेंगे जो कि हमारे साथ अभी हो रहा है। इसी वजह से हमें बारिश के देवता को शांत कराने के लिए कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे कि वो शांत हो जाएं और हम लोगों को जिंदा छोड़ दें। यही ये सारी बातें सुनते हुए टॉमी भी जूनियर से कहता है कि बारिश के देवता हमसे नाराज हैं और इसी वजह से मैंने देखा था कि आइलैंड पर काफी दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। टॉमी की ये बात सुनकर जूनियर टॉमी को एक लॉकेट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे गुड लक के लिए है। यही पॉल को अभी भी ये सारी बातें महज एक कहानी लगती हैं और वो समझता है कि चैटो उसके बच्चों को डरा रहा है। इसी वजह से पॉल चैटो पर काफी गुस्सा करने लगता है। अब तभी शार्क दोबारा से रिग पर हमला करती है और ये देखकर चैटो और जूनियर जल्दी से पानी के अंदर ऑक्सिलरी लाइन को ठीक करने के लिए एक मशीन के अंदर बैठ जाते हैं और पानी में जाने लगते हैं। यहीं पर पॉल उन दोनों के ऊपर कैमरों से नजर रखता है और अब चैटो और जूनियर दोनों उस मशीन से बाहर निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिग के नीचे एक बम लगा हुआ है जिसके फटने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ये चीज देखकर पॉल हैरान रह जाता है।
यहीं जूनियर को पानी के अंदर अब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो देखता है कि इंसानों के बॉडी पार्ट्स उसके ऊपर गिर रहे हैं। ये देखकर जूनियर काफी डर जाता है। जूनियर अब तुरंत ही उस मशीन के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैटो उस बम को देख रहा था। तभी चैटो की नजर शार्क पर पड़ती है जो कि मशीन की तरफ जा रही थी। चैटो ये देखकर तुरंत ही ऊपर की तरफ भागने लगता है। यहीं शार्क जूनियर को मारने के लिए मशीन पर हमला करती है और उसे पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी मशीन की चैन खत्म होती है और मशीन शार्क के मुंह से छूटकर ऊपर की तरफ आने लगती है। इस तरफ चैटो किसी तरह से रिक के ऊपर आ जाता है। तभी जूनियर भी पानी के ऊपर आता है। पॉल जूनियर को उठाता है, लेकिन वो तो बस जूनियर का आधा शरीर था और ये देखकर इनस और पॉल काफी डर जाते हैं। यहीं ऑड्रे भी ये सब देख लेती है और ऑड्रे काफी घबरा जाती है। ये देखकर टॉमी ऑड्रे से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन ऑड्रे टॉमी को कुछ भी नहीं बताती ताकि वो ना डरे। इस तरफ इनस जूनियर की मौत से काफी गुस्से में आ जाती है और वो पॉल से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। यहाँ पॉल भी अब गुस्से में इनस पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे मना करने के बाद भी यहाँ पर क्यों आ गई। ये सुनकर इनस रोने लगती है और कहती है कि मैं तो बस कुछ गुंडों से बचने के लिए ही तुम्हारे पास आई थी। ये बात सुनकर पॉल इनस को सॉरी बोलता है और उसे शांत कराता है। यहीं अब टॉमी इन लोगों के पास आता है और पूछता है कि जूनियर अंकल कहाँ हैं। तभी ऑड्रे उससे झूठ बोलती है और कहती है कि जूनियर अंकल बिजली ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूम में गए हैं। इसके बाद पॉल चैटो के पास आता है जो कि अपने दोस्त के मर जाने की वजह से काफी उदास था। यहाँ अब पॉल चैटो से पूछता है कि हमारे पास वापस जाने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है। इस पर चैटो उससे कहता है कि अब बस हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। यहाँ ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पॉल को सामने से कुछ बड़ी सी शिप आती हुई दिखाई देती हैं। पॉल उन्हें आवाज देने लगता है और चैटो की फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है। तभी चैटो उससे कहता है कि वहाँ पर कोई भी शिप नहीं है और तब पॉल को पता चलता है कि ये सब तो बस उसका वहम था। चैटो पॉल से कहता है कि ये सब कुछ उसी शार्क डेमन की वजह से हो रहा है जो कि एल डेमोनियो है और उसे हमारे बारिश के देवता ने हमें सजा देने के लिए भेजा है क्योंकि हमने इस रिग को यहाँ पर बनाकर समुद्र को गंदा किया है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर पॉल चैटो से कहता है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे सजा क्यों मिल रही है। मैंने तो बस इस रिग को बनवाया था, लेकिन इसके बनवाने से ये सब कुछ होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। इस पर चैटो पॉल से कहने लगता है कि तुम बस अपनी कंपनी के गुलाम हो और तुम्हें किसी और से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ ये दोनों ऐसी बातें करके एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और चैटो गुस्से में आकर पॉल को एक पंच भी मार देता है जिससे पॉल के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी इनस यहाँ पर आती है और इन दोनों की लड़ाई को रोक देती है। इसके बाद पॉल अपने बच्चों के पास आता है। यहाँ टॉमी पॉल से पूछता है कि डैड क्या हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। ये बात सुनकर इनस और पॉल तुरंत ही टॉमी को समझाते हैं और कहते हैं कि ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है और हम लोग इसे जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। मगर टॉमी पॉल से कहने लगता है कि क्या हमें बचने के लिए बारिश के देवता को सैक्रिफाइस देना होगा। यहाँ टॉमी कहता है कि मैंने सुना था कि बारिश के देवता को बच्चों का सैक्रिफाइस काफी अच्छा लगता है, तो क्या मेरे सैक्रिफाइस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। टॉमी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पॉल टॉमी को समझाता है और कहता है कि हमें बारिश के देवता को कोई भी सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ेगा और हम ऐसे ही जिंदा बच जाएंगे। साथ ही पॉल अपने दोनों बच्चों से कहता है कि तुम लोग मेरी मदद करो और कुछ ऐसा ढूंढो जिससे हमें यहाँ से निकलने में मदद मिल सके। यहीं अब इनस भी पॉल को समझाती है और कहती है कि हम लोग बिना चैटो की मदद से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए तुम्हें चैटो से बात करके उसकी मदद लेनी होगी। इसके बाद पॉल चैटो से बात करता है और उससे कहता है कि अगर हमने कूलिंग सिस्टम को चालू कर दिया तो जनरेटर चालू हो सकते हैं और फिर हम लोग रेडियो को भी चालू कर लेंगे। यहाँ अब ये दोनों ऐसा ही करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉमी को रेन गॉड की कुछ और मूर्तियां दिखाई देती हैं और टॉमी उन्हें उठा लेता है। टॉमी उन सभी मूर्तियों को एक छोटी सी नाव में बिठाता है और उन्हें अपनी फैमिली का नाम देता है और पानी में छोड़ देता है। टॉमी रेन गॉड से माफी मांगने लगता है और उनसे रास्ता दिखाने के लिए बोलता है। तभी उसके डैड की नाम वाली मूर्ति नाव से पानी में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनस को एक सेफ्टी फाइल मिलती है जिस पर पॉल के सिग्नेचर्स थे और ये देखकर इनस हैरान रह जाती है। अब तभी शार्क फिर से रिग से टकराती है और टॉमी पानी में गिर जाता है। टॉमी तुरंत ही मदद के लिए चिल्लाने लगता है। सभी लोगों को जैसे ही टॉमी के चिल्लाने की आवाज आती है तो सभी लोग तुरंत ही बाहर की तरफ भागते हैं। इनस टॉमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। यहीं पॉल भी जब ये देखता है तो वो भी पानी में कूद जाता है। पॉल देखता है कि शार्क इनस और टॉमी की तरफ बढ़ रही है। पॉल तुरंत ही शार्क का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद ऑड्रे जल्दी से पानी में एक रस्सी फेंकती है और इनस उसे पकड़कर टॉमी के साथ वापस रिग पर आ जाती है। यहीं पॉल भी चैटो की मदद से वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अब इनस काफी गुस्से में आ चुकी थी और वो पॉल को बताती है कि मैंने सेफ्टी फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर्स देखे और तुमने वहाँ पर दी हुई सारी वार्निंग्स को इग्नोर करके उन फाइल पर साइन कर दिए थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इनस पॉल से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इतने सारे लोगों की जान तुम्हारी वजह से गई है। अगर तुमने उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं किया होता तो उन लोगों की जान नहीं जाती। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल ने ही उन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए थे
और उसने यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। यहाँ अब पॉल ये सब सुनने के बाद काफी गिल्ट में आने लगता है। फिर पॉल चैटो से बात करता है और उसे बताता है कि जब ये रिग बनी थी तो तब मेरी जॉब का पहला साल था और मुझे इस रिग की चेकिंग करने के लिए कहा गया था, और जब मैंने इसे देखा तो ये रिग पूरी तरह से इलीगल तरीके से बनाई गई थी और मैंने अपने पहले टेस्ट में ही इसे फेल कर दिया था। मगर इस वजह से निक्सन ऑयल कंपनी की काफी ज्यादा बदनामी हो जाती है क्योंकि उन्होंने ही इसे बनवाया था, और इसी वजह से निक्सन ऑयल कंपनी ने मुझसे कहा कि अगर मैंने इस रिग को टेस्ट में पास नहीं किया तो वो लोग मेरी जॉब किसी और को दे देंगे, और इसी वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूं। और तब मैंने इस रिग को पास कर दिया और साथ ही सारी वार्निंग्स को इग्नोर करके सेफ्टी फाइल्स पर साइन कर दिए। यहाँ इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि पॉल ने ये सब कुछ बस अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए किया था, लेकिन पॉल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऐसा करने से इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी। यहीं अब पॉल भी ये बात समझ जाता है कि निक्सन ऑयल कंपनी ने जानबूझकर उसे यहाँ पर भेजा है क्योंकि उसकी कंपनी उसे मरवाना चाहती है, और कंपनी ने ही इस रिग में नीचे बॉम्ब लगवा दिया है ताकि पॉल के मर जाने के बाद उन्होंने जो गलतियां की हैं उसका सच किसी के सामने ना आ पाए। यहाँ अब चैटो पॉल की ये सारी बातें सुनता है और उससे कहता है कि अब भी तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो और इसके लिए बस तुम्हें अपनी फैमिली को जल्द से जल्द यहाँ से बचाना होगा। चैटो की ये बात सुनकर पॉल को तुरंत ही एक आइडिया आता है और पॉल कुछ सामान को इकट्ठा करने लगता है। यहीं अब चैटो भी रेडियो को ठीक करने लगता है, लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि चैटो इतने समय से यहाँ पर फंसा हुआ था लेकिन उसने एक बार भी रेडियो को ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। खैर यहीं पर अब टॉमी एक राफ्ट को लेकर चैटो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या ये सही है। चैटो टॉमी को बताता है कि ये राफ्ट बिल्कुल फट चुकी है और ये खराब है। यहीं अब रेडियो ठीक करने के बाद चैटो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसका कनेक्शन एक आदमी से जुड़ भी जाता है, लेकिन इससे पहले कि चैटो कुछ कह पाता वो रेडियो दोबारा से खराब हो जाता है। यहीं अब ऑड्रे, टॉमी और इनस साथ मिलकर उस फटी हुई राफ्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऑड्रे इनस को कुछ ट्यूब इकट्ठा करने के लिए बोलती है और खुद किसी तरह के केमिकल से ग्लू बनाती है। इसके बाद ऑड्रे और टॉमी इनस के साथ मिलकर राफ्ट के फटे हुए हिस्से को कवर करने लगते हैं और ये देखकर पॉल को काफी खुशी होती है। यहीं पॉल चैटो को भी रेडियो ठीक करते हुए देखता है और पॉल समझ जाता है कि चैटो ने जानबूझकर अभी तक रेडियो ठीक करने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि चैटो नहीं चाहता था कि कोई और इस रिग पर आकर फंस जाए, और चैटो ने खुद इस रिग के साथ खुद को मारने का फैसला कर लिया था। खैर यहीं पर अब पॉल चैटो को बताता है कि वो पानी के अंदर जाकर रिग पर लगे हुए बॉम्ब को खोल देगा और उसे शार्क को खिला देगा जिससे शार्क खत्म हो जाएगी। पॉल की ये बात सुनकर चैटो उससे कहता है कि इस तरह तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन यहाँ अब जब पॉल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो उसे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जान जाए या फिर ना जाए। और अब पॉल चैटो से कहता है कि मैं जैसे ही पानी के अंदर जाऊं तो तुम मेरी फैमिली को लेकर उसी राफ्ट में बिठाना और यहाँ से निकल जाना। यहीं अब टॉमी पॉल के जाने से पहले पॉल और बाकी सभी को रेन गॉड से प्रेयर करने के लिए बोलता है और ये सभी लोग रेन गॉड से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगते हैं। यहीं अब बॉम्ब फटने में काफी कम समय बचा हुआ था और अब पॉल अपने प्लान के बारे में अपनी वाइफ इनस को भी बता देता है और फिर एक डाइविंग सूट पहनकर पानी में जाने लगता है। यहाँ पॉल चैटो से कहता है कि अगर मैं इस सब में मर जाऊं तो तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखना, और इतना बोलकर पॉल पानी के अंदर चला जाता है और उस बॉम्ब को रिग से खोल लेता है। यही उस बॉम्ब के फटने में अब बस कुछ ही मिनट बचे हुए थे और ये देखकर पॉल अब उस लीक को भी ठीक करने लगता है। यही चैटो पॉल की फैमिली को लेकर उसी राफ्ट में बिठाता है और आइलैंड की तरफ जाने लगता है। वहीं पॉल किसी तरह से उस पाइप को ठीक कर देता है जिससे रिग की बिजली वापस आ जाती है और यहाँ पर अब सब कुछ काम करने लगता है। मगर अब तभी पॉल के ऊपर वही शार्क हमला करती है। पॉल शार्क को देखकर जल्दी से एक लोहे के स्टैंड के अंदर आ जाता है और इस तरह पॉल की जान कुछ समय के लिए बच जाती है। यहाँ अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद पॉल अपनी फैमिली से बात करता है और उन्हें आखिरी बार बाय बोलता है। यहाँ पॉल की ऐसी बातें सुनकर चैटो और इनस समझ जाते हैं कि पॉल अब रेन गॉड को अपनी जान सेक्रीफाइस करने वाला है और ये जानकर इनस अब काफी रोती है। यहीं पॉल अपनी फैमिली को लास्ट बाय बोलता है और फिर उस स्टैंड से बाहर निकलता है और उसके बाहर आते ही वो शार्क उसे खा लेती है, लेकिन बॉम्ब फटने की वजह से वो शार्क भी मर जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि पॉल अब नहीं रहा। यहीं एक और बोर्ड भी इनस और बाकी सभी लोगों के पास आ जाती है और ये सभी लोग उस बोर्ड में बैठ जाते हैं और इस तरह पॉल अपनी जान सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को बचा लेता है। यहीं वो रिग भी बॉम्ब फटने की वजह से पानी में गिर जाती है और तबाह हो जाती है। फिर ये सभी लोग वापस आइलैंड पर जाने लगते हैं और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है जिससे ये बात पता चलती है कि रेन गॉड अब इनसे नाराज नहीं है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा
और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।